नेपाल में जेनजी का शुरू किया गया आंदोलन अब महज कोई विरोध नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर जा खड़ा हुआ है। आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध केवल नारों और रैलियों तक सीमित नहीं रहा। संसद भवन, राष्ट्रपति आवास और पीएम आवास जैसे महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला और उनमें आगजनी कर दी। गंभीर हालात को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भी जाना पड़ा। अब जब नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा चुका है, ऐसे में सवाल उठ रहा कि अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा। इस प्रदर्शन के दौरान ने 3 ऐसे चेहरे को सामने ला दिया जिन्हें देश की अंतरिम सरकार के संभावित नेतृत्वकर्ता माना जा रहा है। पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी पीएम रवि लामिछाने, रैपर से मेयर बने बालेन शाह और सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरंग, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन की चिंगारी भड़काई। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जो आगे चलकर नेपाल की सत्ता संभाल सकते हैं। नेपाल की जनता काठमांडू के मेयर बालेन शाह की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी है। सोशल मीडिया पर अपने पद से इस्तीफा देने और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की बालेन शाह से गुजारिश की जा रही है। आखिर नेपाल की राजनीति में जारी संकट उथल पुथल के बीच अचानक बालेन शाह का नाम सामने क्यों आया और क्यों जेनजी उन्हें इतना सपोर्ट करने लगी। बालेंद्र शाह नेपाल में बालेन नाम से जाने जाते हैं। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में एक मैथिल मूल के मधेसी परिवार में जन्मे बालेंद्र शाह एक नेपाली रैपर, सिविल इंजीनियर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं। 2022 में वह तब चर्चा में आ गए क्योंकि काठमांडू में एक निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार मेयर बना था। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स भी उनके काम की सराहना कर चुका है। बालेन की लोकप्रियता खासकर युवाओं में ज्यादा है। बालेन ने सड़कों और फुटपाथों की सफाई हो या टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना, उन्होंने अपने काम से जनता के बीच बेदाग छवि बनाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से भी लोग उनके समर्थन में हैं। बालेन ने फेसबुक पर जेनजी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जेनजी का है और उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए वो आंदोलन में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उनका समर्थन है। उन्हें उम्मीद है कि आंदोलन भ्रष्टाचार और डिजिटल स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों दोनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर उनके सपोर्ट में आ गए। लोग उनसे काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा देने, एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग करने लगे। वहीं इस पूरे आंदोलन में एक नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उस शख्स का नाम सुदन गुरंग है। आइए जानते हैं कौन है 36 साल का सुदन गुरंग और कैसे इन युवाओं ने नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया। नेपाल में प्रदर्शन का बारूद लगातार सुलग रहा था। इसे बस इंतजार था एक चिंगारी का। केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो इस मुद्दे ने बारूद पर चिंगारी ऐसी लगाई कि इसकी भड़की आग की लपेटे में संसद तक जा पहुंची। फैसला आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। 36 साल के सुदन गुरंग ही इस संगठन के लीडर हैं। सुदन गुरंग ने मौका देखते हुए युवाओं को अपनी ओर बात पहुंचाई और फिर जो हुआ पूरी दुनिया देख रही है। सुदन गुरंग हामी नेपाल नामक एनजीओ के अध्यक्ष हैं। साल 2015 के विनाशकारी भूकंप में बेटे की मौत के बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर समाज सेवा की राह चुनी। 2020 में रजिस्टर हुए उनके संगठन ने युवाओं को एकजुट कर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं, यह भ्रष्ट शासन के खिलाफ लड़ाई है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में एक और नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो है रवि लामिछाने, जो कि पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि भी इसी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने
2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की स्थापना की। आरएसपी ने खुलकर जेनजी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने 21 सांसदों के साथ एक साथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाया। ऐसे में युवाओं का समर्थन भी रवि लामिछाने के साथ दिख रहा है। संकट की घड़ी में ऐसा कहा जा रहा कि लामिछाने नेपाली संसद को अस्थिर करने की एक सोचे समझी रणनीति के तहत अपने सांसदों का इस्तीफा दिलवाया। रवि लामिछाने नेपाल में पहले से ही युवाओं के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर तगड़ी है। नेपाल के युवा उन्हें भ्रष्ट विरोधी राजनीति का प्रमुख चेहरा मानते हैं। यही वजह है कि वह युवाओं के बीच देउवा ओली प्रचंड जैसे जमे हुए नेताओं के विपरीत एक बेदाग विकल्प के रूप में उभरे हैं। हालांकि इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्होंने ही पर्दे के पीछे इस आंदोलन को समर्थन दिया और युवाओं को सरकार पर दबाव डालने के लिए उकसाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं की असहमतियों को सड़कों पर उतारा। बहरहाल नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो हमारे साथी सुशील रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं JHS न्यूज़।